वर्णन किया आचार्य भगवंत ने गुणस्थानाधिकार से लेकर के और गुणस्थान यानी जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और इसके बाद 14 गत्यादि 14 मार्गणा और अंत में उपयोग अधिकार का इस प्रकार 20 अधिकार 20 उपनाओं के द्वारा वर्णन किया। इसमें गुणस्थान के बाद जीव समासाधिकार है और जीवों का जीव समासाधिकार में 4 प्रकार से वर्णन किया है, अर्थात स्थानों के द्वारा एक जीव समास, 2, 3 आदि स्थानों के द्वारा, एक संसारी, 2 त्रस्थावर आदि, और स्थानों के द्वारा भी वर्णन किया, अवगाना के द्वारा भी वर्णन किया, जगन्य से उत्कृष्ट अवगाना और उसमें पर्याप्त और कुल कोटि के द्वारा और योनियों की 84 लाख योनियों के द्वारा और 199 लाख कुल कोटि के द्वारा वर्णन किया। उसमें यानी एक ये चिंतन करने का विषय है, आप और हम सभी, शास्त्र भी विराजमान है, शास्त्र विद्यमान हो, उनका अनुवाद भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उसके विशेषज्ञ जो होते हैं उस शास्त्र के अथवा उस विषय के, हमको उनका अवलंबन लेना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके द्वारा यानी मार्गदर्शन लेना परम आवश्यक है। व्यवहार में भी आप देखेंगे सब कुछ उसके विद्यमान हो, परंतु फिर भी कॉलेज में प्रोफेसर, लेक्चरर, अध्यापक, टीचर इसका मतलब ये कि स्वयं को तो ठीक है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन होना परम आवश्यक है। इसलिए इन सब करणानियों के जो ग्रंथ राज हैं, जो करणानियों का मतलब जिसमें थोड़ा सा माने क्या कहना चाहिए, बुद्धि को परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा सा एकाग्रता लानी पड़ती है, थोड़ा चित्त की विशुद्धि, परिणाम की विशुद्धि बढ़ाना पड़ती है। और एक बार में अगर आपको हमको समझ में नहीं आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जो विशेष ज्ञानी है उनके निकट में हमको उसका माने मर्म समझना चाहिए। यहाँ हम आपको यानी जीव समासाधिकार का जो 4 प्रकार से वर्णन किया, उसमें अवगाना के द्वारा जीव समास का वर्णन जो किया उसका फिर से, और वो कहाँ से कहाँ तक है अवगाना का वर्णन, अर्थात वो जीवकांड में जो दूसरा अधिकार है उसमें 94 नंबर की गाथा से लेकर के 94 नंबर की गाथा से लेकर के 112वें नंबर की गाथा तक, अर्थात 7 गाथा ये और 12 गाथा, 19 गाथाओं के द्वारा जीव समास का बहुत ही सुंदर अर्थात अवगाना स्थानों का वर्णन किया है। और सुंदर से सुंदर उसमें आप सब गाथाओं को देखेंगे, किसकी जगन्य अवगाना होती, किसकी उत्कृष्ट अवगाना होती है, आदि आदि वर्णन आप पढ़ेंगे। सूम निगोद अपज्जत यस्य जातस्य तदय समयं मी अंगुल असंख्य भागम जन्न मुक्कत्सयं मत्स्ये। 94 नंबर की गाथा है। सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त के उत्पन्न होने के तीसरे समय में अंगुल की संख्या, घना अंगुल के संख्यात्मक भाग सबसे जगन्य अवगाना होती है। और उत्कृष्ट अवगाना का स्वामी कौन है तो मच्छ रागो मच्छ। क्या सुंदर वर्ण उत्पन्न होने से तीसरे समय में सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त जीव की घना अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण शरीर की अवगाना होती है। थोड़ा सा इसमें उत्पन्न होने के तीसरे समय में लिखा, क्योंकि प्रथम समय में जो अवगाना होती है नहीं, वो अवगाना आयत चतुर्थ रूप होती है, द्वितीय समय में समझ चतुर्थ रूप होती है, और तृतीय समय में फिर वो गोल हो जाती है।
आयत चतुर्थ में यानी लंबाई और चौड़ाई, उसमें लंबाई अधिक होती है। उस लंबाई का अभाव होने पर समचतुरस्र जितनी लंबाई चौड़ाई होती बराबर, और लंबाई चौड़ाई में जो कोने होते हैं गोल में, वो कोने भी निकल जाते हैं, इसलिए गोल घना सबसे छोटी होती है, जो कि उसको घनांगुल के संख्यात में भाग। अब उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है ये सब विशेष ज्ञान गम्य, छद्मस्थ ज्ञान गम्य नहीं है। और जो देशावधि का जगन्य भेद बताया, वो जगन्य भेद भी उतने क्षेत्र में जगन्य अवगाहना जितने आकाश के क्षेत्र को रोकता है, उतने आकाश के क्षेत्र में रहने वाले यानी पुद्गल परमाणु के स्कंद को, यानी उन अनंतानंत परमाणु के स्कंद को वो जगन्य देशावधि ज्ञान विषय करता है। अर्थात उससे अधिक परमाणु का तो करेगा, लेकिन उसमें अगर एक परमाणु भी कम हो जाए जो उसके जगन्य विषय को बताया अवधि ज्ञान उसको विषय करने में समर्थ है। हाँ, उसके बाद यानी उसके अवधि ज्ञान के 19 कांडक बताए। अधिक जैसे जैसे सूक्ष्म बढ़ता जाता है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, उसका क्षेत्र बताए लोक प्रमाण, उसका काल बताए एक समय पल्य प्रमाण, इसी प्रकार द्रव्य और भाव का भी वर्णन। और उत्कृष्ट देशावधि के बाद परमावधि का प्रारंभ होता है। परमावधि का जगन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव और परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव आने पर फिर सर्वावधि का प्रकरण चलता है। सर्वावधि का एक ही स्थान आचार्य भगवंतों ने बताया, वो परमाणु को विषय कर लेता है। सर्वावधि ज्ञान परमाणु को विषय कर लेता है, और अवधि ज्ञान जगन्य अवधि ज्ञान से उसके विषय से उसका जो परमाणु का स्कंद है, वो जो अनंतानंत परमाणु का स्कंद है, उसमें ध्रुवाहार जो सिद्ध राशि का अनंतमा भाग आने उसका भाग देने पर आगे के अवधि ज्ञान, शास्त्रिक अवधि ज्ञान के आगे के स्थानों के विषय यानी स्कंद आता है द्रव्य की अपेक्षा। और उसमें तो यहाँ तक बताए कि जब तक एक परमाणु ना आवे सर्वावधि ज्ञान का विषय, तब तक गंगा महानदी के समान ध्रुवाहार का भाग देते जाना, और फिर इसके बाद जो स्कंद फिर उसमें ध्रुवाहार का भाग देना, फिर उसमें ध्रुवाहार का भाग देना, ऐसे भाग देते देते सर्वावधि ज्ञान के विषय तक जाएंगे। तो यहाँ तो हमें आपको अवगाहना की चर्चा करनी है। अवगाहना माने शरीर जो हमें प्राप्त होता है, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर की बात नहीं, क्योंकि सुगुण्य माने त्रिंचों के औदारिक शरीर ही होता है, मनुष्यों के भी होता है। और यहाँ तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति में भी साधारण में भी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त उसकी चर्चा यहाँ पर बाधर की नहीं है। सूक्ष्म भी अपर्याप्त की भी जगन्य अवगाहना कब होती है? जब कहते हैं 6000 वो लगातार उस पर्याय में जन्म मरण करता है। श्वास के 18वें भाग में 6012 भाव उसके अधिक से अधिक होते हैं, फिर बाद में बदल जाते हैं, इससे अधिक नहीं होता है। और इससे अधिक कहते हैं हो अगर कदाचित, तो कहते हैं कि जो पर्याय समास ज्ञान था वो घटते एक समय के लिए पर्याय ज्ञान हो जाता है। और अगर उसका ह्रास हो जाए, उस पर्याय ज्ञान का अभाव हो जाए, तो जीव का ही अभाव हो जाए। इसलिए पर्याय ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए उस पर्याय ज्ञान को नित्योद्घाटित निरावरण, वो इतना तो आवरण से रहित होता है, इतना तो खुला रहता ही है, इससे कम नहीं होता। यानी ये जरूर है संक्लिष्टता से, यानी पर्याय जिसको कहते हैं समाज घटते एक समय के लिए पर्याय और दूसरे समय के लिए फिर पर्याय समास चालू हो जाता है।
पर्याय ज्ञान उसको होता है सबसे जगन्य, और जगन्य योग स्थान भी उसको होता है, और जगन्य अवगाना स्थान भी उन्हीं को होता है। सिर्फ अवगाना में इतना विचार करना, प्रथम समय में योग स्थान जगन्य होगा, और ज्ञान भी जो शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान का जो सो पर्याय सबसे जगन्य शुद्ध ज्ञान उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान। फिर उसके ऊपर आवरण नहीं होता है, और अवगाना तीसरे समय में होती है, यानी अभी बता चुके, इसलिए गोल होने पर वो अवगाना सबसे आने, इससे छोटी अवगाना फिर कभी किसी जीव की, यद्यपि वो अवगाना भी आकाश के असंख्यात प्रदेश को रोकती है, संख्यात प्रदेश में कभी अवगाना नहीं आती, असंख्यात प्रदेश में भी जगन्य से जगन्य, इससे अधिक आत्म प्रदेशों का संकोच नहीं होता है, क्योंकि इससे छोटा शरीर कोई है नहीं। शरीर के माध्यम से ही तो संकोच विस्तार होता है, और विस्तार फैलते फैलते कहते हैं रागो मच्छ 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा है, जो स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा औदारिक शरीर, उसमें आत्म प्रदेश से बढ़ करके फिर उससे एक प्रदेश भी अधिक बड़ी अवगाना नहीं होती, और बाकी देवनार की और जितने मनुष्य भोग मुनिया वगैरह 3 पल्ले 3 कोस आदि सब मध्यम अवगाना में आ जाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने आने पहले जीव के 16 भेद किए, वो हमको समझना जरूरी है। 16 भेद जीव के कौन से हैं, जरा हम जो बताए, जिसमें जगन्य अवगाना, फिर किसी उससे बड़ी अवगाना वो, लेकिन हम जीव 16 समास यानी जीव समास, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, 4 हो गए, और वनस्पति के 2 भेद, प्रत्येक और साधारण। उसमें साधारण के यानी नित्य निगोद, माने निगोद, साधारण जिसको कहना चाहिए, यानी नित्य इतर का भेद नहीं करिए, सिर्फ साधारण वनस्पति, यानी वनस्पति के 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण, उसमें साधारण को लेना है। इससे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक, ये 5 है। सूक्ष्म शरीर वाले भी होते हैं और बादर शरीर वाले भी होते हैं, तो 10 हो जाते हैं। और इसके बाद वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति वो सब प्रतिष्ठित भी होती है और अप्रतिष्ठित होती, इसलिए 12 हो जाते हैं। और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, उसमें शनि शनि का कोई भेद नहीं करना। ये 4 त्रस के हैं, कुल मिला करके 1 इंद्रिय के 12, त्रस के 4, 16 भेद हो गए। ये 16 प्रकार के जीव यानी अपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं। यानी अपर्याप्त यानी लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्त, यानी वैसे नाम कर्म के 2 ही प्रकृति नाम कर्म की, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। तो जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय चलता है, और जो निर्वृत्त पर्याप्तक होते हैं उनके तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। वो तो यहाँ है कि जब तक जन्म लेकर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उनको हम निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं। बाद में पर्याप्त का व्यवहार आयु पर्यंत हो जाता है। इस प्रकार 16 प्रकार के जीव पर्याप्त 32 हो गए। 32 जगन्य अवगाना और 32 उत्कृष्ट अवगाना वाले। मध्य के तो संख्यात भेद है ही है, इसलिए ये 32 को 2 से गुणा कर लो 64 होगा। तो सबसे जगन्य अवगाना, सबसे उत्कृष्ट अवगाना, बाकी सबकी मध्यम में आ जाती, आपके हमारे भी मध्यम में आती है। अब किस जीव की जगन्य अवगाना से किसकी किसकी बड़ी, तो सबसे सूक्ष्म निगोदिया जो अपर्याप्त जीव है उसकी जगन्य अवगाना से बड़ी है सूक्ष्म वात कायु की, उससे वात कायु से भी तेज कायु से जल कायु की, अप कायु की और उससे अधिक पृथ्वी कायु की। इस प्रकार जो भी वर्णन है आप इन गाथाओं को अच्छी तरह से शांति से पढ़ेंगे, देखेंगे। अब इनमें जो सूक्ष्म निगोदिया की जो जगन्य अपर्याप्त की जगन्य अवगाना है, उसकी जगन्य अवगाना से हमें सूक्ष्म वायु काय की अपर्याप्त की जगन्य अवगाना समझने के लिए उन्होंने आंवलिका असंख्यात्मा भाग दिया। आंवलिका असंख्यात्मा भाग, जो आंवलिका असंख्यात्मा भाग है नहीं, उसमें असंख्यात
उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा गणित बता करके बताया। असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान और उत्कृष्ट स्थान, बीच में अवक्तव्य वृद्धि का जघन्य उत्कृष्ट, फिर संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य और उत्कृष्ट स्थान और बीच में अवक्तव्य वृद्धि का जघन्य उत्कृष्ट, फिर संख्यात गुण वृद्धि का माने जघन्य और उत्कृष्ट स्थान, फिर अवक्तव्य वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि का आएगा, उसमें जघन्य, तब जाकर के कहीं आंवली का असंख्यात्मा भाग आता है और उस आंवली के असंख्यात्मक भाग से उस जघन्य अवगानों को गुणा करने से निगोदिया की फिर सूक्ष्म वायु अपर्याप्त वायु काय की जघन्य अवगान आती। इसी प्रकार आगे आगे उसी माने आंवली के असंख्यात्मक भाग से गुणा करने से, और बाकी सब बीच के कई भेद है। और जो बादर स्थान और पर स्थान में भी जाएंगे, जैसे बादर पृथ्वी का सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त है, अगर हम फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पल्ली के असंख्यात में भाग से गुणा होगा। यानी बादर स्थानों में पल्ली के असंख्यात में गुणा कर लेना और सूक्ष्म में आंवली का असंख्यात्मा भाग लेना, उसमें भी समझने के लिए बहुत कुछ का है। अवगाहना ये हवाई संदृष्टि का एक रचना करिए, उसमें ऊपर की जो स्थान बताए हैं 42, उन 42 स्थानों में तो क्रमशः सूक्ष्म में तो आंवली के संख्यात्मक भाग का गुणाकार है, बादर में पल्ली का संख्यात्मक गुणकार है, और जो श्रेणी के 22 स्थान बताए उसमें गुणकार नहीं होता। पूर्व की अवगाहना से आगे की अवगाहना को समझ जानने के लिए यानी उसमें कुछ भाग वही आंवली का संख्या उसका भाग मिलाना पड़ता है, भाग दे करके जो आता है उसको तो आगे की अवगाहना हो जाती है, गुणाकार नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार ये अवगाहना के बहुत ही अच्छे, तो आप उसमें हवाई संदृष्टि को देखेंगे, बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया है कि किससे किसकी बड़ी अवगाहना है। अगर आप और हम सोचें यानी क्योंकि ये सब, और अब फिर आंवली असंख्यात का गुणाकार कहाँ तक है और कहाँ से फिर संख्यात का गुणाकार चालू हो जाता है, तो उन्होंने हवाई संदृष्टि में दिए कौन से स्थान तक वो जा कर के होता है वो आपको बताते हवाई संदृष्टि के अनुसार। अर्थात यानी ये ऊपर के जो कोठे बताए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठे कोठे में आप और हम जाएंगे वहाँ तक तो असंख्यात का गुणकार है और इसके आगे फिर संख्यात का गुणकार है, माने रागो मच्छ तक। इस प्रकार उसमें आपकी हमारी अवगाहना कहाँ आती है, अगर उसको भी अपन विचार करते हैं तो देखो बेंद्री यानी पर्याप्त की, बेंद्री में गाथा में दिया अनुंधरी, अनुंधरी उस जीव का नाम बताया, उसकी जघन्य अवगाहना। 3 इंद्री में कुंथु का बताया, 4 इंद्री में काण मत्स्य का बताया और 5 इंद्री में सिक्त मत्स्य का वर्णन किया, तंदुल मत्स्य का। ये पर्याप्त जीव है, इनके अवगाहना, इनसे अवगाहना तो हमारी बड़ी है अर्थात। और जो 3 इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, 3 इंद्रिय जो बिच्छू अपर्याप्त, जिसकी उत्कृष्ट अवगाहना 3 कोष की होती है, उसकी अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना भी कितनी होगी, वो बड़ी है। इसलिए हमारी 54वें नंबर से तो आ गई और 55वें नंबर से पूर्व हमारी अवगाहना आती है। सब देवों की, नारकियों की, सबकी अवगाहना आप माने अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और भी अवगाहना किसके अवगाहना के, ये 16 प्रकार के जीव है, जैसे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त, उसकी जघन्य अवगाहना, और उसकी उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के ही उत्कृष्ट अवगाहना, उसकी कितने भेद है, असंख्यात भेद है। तो उन भेदों को रखने से जिसके काम है उनको पहले स्थापन करो, जिससे अधिक है उसको बाद में स्थापन करो। और जो सूक्ष्म निगोदिया से अगर वायु काय की जघन्य अवगाहना तो बड़ी ही होगी, वो उसके बराबर तो आएगी नहीं, तो उसको थोड़ा सा आगे से
इस प्रकार की रचना करने से मत्स्य रचना हो जाती, बड़ी सुंदर है, यानी मछली का आकार बन जाता है। तो मछली के आकार से भी आप और हम समझ सकते हैं, हवाई संदृष्टि से भी हम समझ सकते हैं। सिर्फ ये 16 प्रकार के जीव है, उनको ध्यान में रखना है, और किससे किसकी बड़ी अवगाना है ये जरूर ध्यान रखना। देखो निगो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त, उससे अधिक वायुकाय, वायुकाय से अग्निकाय, अग्निकाय से जलकाय, जलकाय से पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय छोटी अवगाना नहीं होती, सबसे छोटी अवगाना, यानी इनसे बड़ी तो है, इनकी भी जगन्य सबकी। तो एक एक जीव संबंधी आप विचार करोगे, 16 है, वो 4-4 हो जाते हैं, यानी वो जीव पर्याप्त भी है और अपर्याप्त। अपर्याप्त है तो जगन्य और उत्कृष्ट, पर्याप्त है तो भी जगन्य और उत्कृष्ट। इसलिए 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 64 अवगाना के स्थान होते हैं। आप बिल्कुल उस प्रकरण को अच्छी तरह से वर्णन, सिर्फ आंवली का असंख्यात्मा भाग कैसे आता है सो भी उन्होंने गणित करके बहुत ही अच्छा यानी बताया। आपको कौन से प्रश्न से हम बताते हैं, आंवली का संख्यात्मक भाव और अंग संदृष्टि से उन्होंने वर्णन किया है। गाथा 110 के जो भावार्थ में है, उन्होंने अंग संदृष्टि के द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आंवली का संख्यात्मक भाग कैसे आता है उसका वर्णन किया, उसको भी आप अच्छी तरह से विचार करेंगे। और उत्कृष्ट अवगाना के स्वामी, देखो उत्कृष्ट अवगाना के स्वामी सबसे पहले उत्कृष्ट 3 इंद्रिय में बिच्छू होती, उसकी उत्कृष्ट अवगाना 3 कोश की होती है। इसलिए 3 इंद्रियों से बड़ी अर्थात भौरे की 4 कोश की 1 योजन की अवगाना होती हो। अरे छोटा उच्छेदांगुल से लेना हो, प्रमाण अंगुल से नहीं लेना। अरे उच्छेदांगुल से भी अपन लेते हैं तो भौरा 1 योजन का भौरा, यानी प्रमाणांगुल 500 गुना होता है उच्छेदांगुल से। तो हम उच्छेदांगुल से भी लेंगे, अगर छोटा से छोटा लेंगे, अगर 1 योजन तो 4 कोस होते हैं। अब 4 कोस होते हैं तो 8 मील हो जाते हैं। अब किलोमीटर करो 12-13 हो जाते हैं, 13 किलोमीटर। ओहो, 1 भौरा अगर आता है, वो ये सब उधर होते हैं स्वयं ब्रह्मण, जो आधा द्वीप है वहाँ, और चारों कोने स्वयं ब्रह्मण समुद्र में। जलचर जीव तो समुद्र में मिलेंगे आपको, बाकी थलचर वगैरह वहाँ कोनों में मिलेंगे। 1 भौरा आ जाए तो 2 नगरी पूरी आच्छादित हो जाती। क्या बढ़िया। रागो मच्छ की तो बात ही मत करो। ओहो, 1000 योजन लंबा छोड़ा 1 मच्छ वर्तमान मानी हुई दुनिया को आच्छादित कर सकता है। आहा, 1 रागो मच्छ 1000 योजन अर्थात 4000 कोस, 8000 मील अर्थात 13000 किलोमीटर। अमेरिका तक पहुंच जाओ आप, इधर जापान तक पहुंच जाओ। क्या गजब की अवगान है। और आज भी देखो, किसको विश्वास हो ना हो, आज भी जितने पृथ्वी तल पर जो भी जलचर थलचर नभचर और हम तिरंचों का अवलोकन देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी अवगाना आपको मछली की मिलेगा समुद्र में। क्या व्हेल मछली जिसको बोलते हैं, बड़ी अवगाना। हाथी भी नहीं, हाथी की, गेंडे की, भैंस की, और सबसे बड़ी अवगाना। तो निरागम तो बिल्कुल हमें ऐसे लगता है वर्तमान में थोड़ा कुछ अभी मेल नहीं खाता है, लेकिन 90%, 99% तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ हमको दिखाई देती है। तो इन अवगाना के विषय में हम आपसे क्या कहें, वो प्रकरण जरूर आप शांति से पढ़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। शरीर की जो वृद्धि होती है, त्यों आत्म प्रदेश भी विस्तार को प्राप्त होते हैं। शरीर संकुच होता है तो आत्म प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। अरे आपका हमारा क्या भगवती आराधना में स्पष्ट वर्णन किया, ये जीव जब माता के गर्भ में आता है, उस समय इसकी अगर आप विधि क्षेत्र में 500 धनुष की, अभी अपने तो यहाँ तो
एक धनुष की अवगाना वाले हैं ज़्यादातर, और जब ऋषभदेव भगवान थे तो वो 500 धनुष वाले ही, भरत चक्रवर्ती थे तो 500 धनुष की अवगाना थी। और प्रथम उत्तम भोग भूमि थे उस समय 3 कोस की, अर्थात एक को 2000 योजन अर्थात 6000 धनुष की। 2000 धनुष 6000 धनुष हो जाते हैं, 2 कोस के 4000, 1 कोस के 2000 धनुष, तो 6000 धनुष की धीरे धीरे अपकर्षण होते होते माने कम होते होते, और वही तृतीय काल के अंत में आने चतुर्थ काल जब प्रारंभ होता है शला का पुरुष, उस समय 500 माने बाहुबली भगवान की सभा 500 धनुष की अवगाना थी। इससे बड़ी मनुष्य की अवगाना नहीं होती कर्म भूमि के मनुष्य की। तो कहते भरत चक्रवर्ती की अवगाना 500 धनुष की थी और बाहुबली की सभा 500 धनुष थी। हुंडावसर निकाले तो कहीं 3 युद्ध का प्रसंग आता है, भैया सेना को काय को विध्वंस करो, यानी चक्र रत्न का नियोग है वो अटक गया, और बाहुबली का ये भीतर से संकल्प, मुझे पिताजी ने जो कुछ दिया है मैं संतुष्ट हूँ। मैं भरत भाई के नाते तो 100 बार उनको प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन राजा के नाते में मेरा सिर झुक नहीं सकता। नहीं झुकाया, युद्ध क्षेत्र में आ गए, क्या बोलूं। लेकिन मंत्री वर्ग ने ये विचार किया कि दोनों चरम शरीरी है, बिना प्रयोजन सैन्य दल का विनाश होगा, इसलिए विचार करके का 3 युद्ध स्थापन किए उन्होंने, जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध। स्वीकार कर लिया भरत जी ने भी और बाहुबली ने। लेकिन योग की बात है, देखो बाहुबली की 525 धनुष की अवगाना होने से नेत्र युद्ध में भी वो जीत गए, क्योंकि उनको नीचे देखना पड़ता और भरत को ऊपर देखना पड़ता था। और जल युद्ध में भी भरत के छींटे तो कहाँ, उनके वक्षस्थल पर, और उनके छींटे कहाँ पहुँचते थे। और मल युद्ध में भी छोटी अवगाना होने से बाहुबली जी ने भरत को उठा लिया। और उसमें फिर आता है यानी चक्र चला दिया, लेकिन कुटुंब के ऊपर चक्र यानी अनिष्ट नहीं करता, चरम शरीर के ऊपर चक्र कोई अनिष्ट नहीं करता। वैसे भरतेश वैभव रत्नाकर कवि ने कहते हैं मेरे आदर्श भरत जी है। मेरे आदर्श कौन है? भरत है। भरत में, जिसमें भरत के गौरव में यानी भरत के यश में कहीं पर भी न्यूनता आती है, वो कहीं पर भी आपको प्रकट नहीं मिलेगा। रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव की रचना करी। दक्षिण में तो यहाँ जैसे हम उत्तर भारत में भक्तामर स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, वैसे दक्षिण में भरतेश वैभव का पाठ करते हैं। कर्नाटक में उसका फिर एक वर्धमान पार्षद सोलापुर वाले, उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया है। तो भरतेश वैभव में तो 3 कारणों से भरत जी को नीचा देखना पड़ता। वो 3 कारण आपको मालूम होगा। प्रथम तो ये यानी युद्ध के समय चक्र रत्न चला दिया, चरम शरीरी। और तो वहाँ भरतेश वैभव में उन्होंने चक्र रत्न कहते हैं, जब युद्ध स्थल में बाहुबली आ गए, वो सारे सैन्य दल इधर, भरत उधर, बाहुबली की सेना भरत जी ने चक्र रत्न को स्मरण किया, चक्र रत्न आ गया उनके पुण्य से। और फिर कहे चक्र रत्न तेरे कारण से मुझे 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए परिभ्रमण करना पड़ा। आज से मैं अपना स्वामित्व पना छोड़ता हूँ और आज से तुम्हें बाहुबली का स्वामित्व पना स्वीकार करना। जाओ बाहुबली का स्वामित्व स्वीकार करो। चक्र रत्न को भेजा, परिक्रमा करके लौट आए, दोबारा भेजा लौट करके, तिबारा भेजा लौट करके आ गए। अर्थात चक्रवर्ती का पुण्य भरत जी के था, बाहुबली के पास नहीं था। बाहुबली ने फिर उनका अरे अच्छा नहीं किया, यानी पब्लिक उपास्य के हम कारण, हास्य के कारण बन गए और विरक्ति हो गई। और जब उनको विरक्ति हुई और भरत जी को पता लग गया कि भाई विरक्त हो गया, तोड़ करके गए उनके चरणों में अपना मुकुट और हे भ्राता मुझे छोड़ करके मत जाओ। देखो मेरे 99 भ्राता तो पहले ही चले गए और तुम भी जा रहे हो। इसलिए वो भरत जी अश्रुधारा कहते हैं उनको चरणों पर
वो चरणाभिषेक कर रहे थे और बाहुबली भी पश्चाताप करे, उनकी आंखों से भी अश्रु झरे, सो भरत के मस्तक पर गिरे, वो उनका मस्तकाभिषेक कर रहे थे, यानी राज्याभिषेक, जिनको बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक प्रकरण और है चक्रवर्ती की पटरानी, यानी सदगति को प्राप्त नहीं होती है, तो उसमें भरतेश वैभव में ये उल्लेख किया, जो चक्रवर्ती राज्य में मरता है उसकी पटरानी भी भोगासक्त होने से सदगति, लेकिन जो चक्रवर्ती दीक्षित हो जाती है उसकी रानी पटरानी भी दीक्षित आर्यिका बन जाती है। अगर वो गुणस्थान पहला भी हो तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, वो देवत्व को ही प्राप्त। और एक अर्क कीर्ति का प्रकरण आता है स्वयंवर का, अर्क कीर्ति आदिराज वगैरह बनारस में स्वयंवर वो बोले कि अच्छी एक कन्या होती, सभी राजकुमार उसकी भावना रखते हैं कि मेरे को वर्ण करे। स्वयंवर नहीं, वो राजकुमार नहीं गए, लेकिन उनके अष्टमित्र को भेजा, थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था, इसलिए आता प्रकरण। बाकी माने अर्क कीर्ति ने यानी इस अनीति का नहीं, माने जय कुमार से उन्होंने युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुराणों में वर्णन है अवसर बहुत जैसे। हाँ, तो प्रकरण इतना ही था, अवगाहना का प्रकरण था। तो सभी भव्यात्मा ऐसे अवगाहना को अच्छी तरह से समझ करके आत्मसात करे। और अवगाहना छोटी बड़ी से कोई आपको विकल्प नहीं, अवगाहना ये व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय में कितनी तारतम्यता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे महावीर स्वामी की अवगाहना कितनी मालूम है, 2.25 धनुष की थी। तो हम कुछ महावीर स्वामी की आत्मा का जो लोकाग्र में विराजमान है और ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की या बाहुबली स्वामी, तो केवल ज्ञान में क्या अंतर है और सुख में क्या अंतर है? अव्याभात सुख समान है, सबका कोई फर्क नहीं है। इसलिए अवगाहना व्यंजन पर्याय उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी अर्थ पर्याय में उसमें जरूर फर्क पड़ता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।